अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, फ़ंडेड अकाउंट के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं मुझसे कि कौन सी फ़ंडेड कंपनी अच्छी है और कैसे मतलब उसका अकाउंट लें और क्या मतलब सारे प्रोसीजर जो है ना सारे लोग पूछते हैं। तो मैंने कहा एक डिटेल में वीडियो बनाऊं जिसके ऊपर मैं बताना चाहता हूं कि आप जो है ख़ुद से सिलेक्ट किया करें कि फ़ंडेड कंपनी कौन सी अच्छी है। मैं आपको सारा आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं 2020 से फ़ंडेड अकाउंट्स पर ट्रेड कर रहा हूं और उसके बाद जो है 5 साल हो गए मेरे। डिफरेंट कंपनीज़ ट्राई किए हैं। मतलब 90% कंपनीज़ तो अभी हैं ही नहीं जो कि मेरे उस लाइक 2020 में जो होती थी। तो स्टोरी मैं स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले मैं बताता हूँ कि आपको शायद मैं ही वो पहला बंदा था जिसने फ़ंडेड अकाउंट लिया था। लेकिन पाकिस्तान में पहला बंदा मैं नहीं था। ऑब्वियसली एफटीएमओ 2000 आई थिंक सो 17-16 से चल रही है, तो पहले कुछ लोगों ने लिया था। लेकिन ये है कि मैंने जब अकाउंट लिया था, पब्लिक के सामने पास किया था, तो उधर से एक हाइप क्रिएट हुई थी फ़ंडेड अकाउंट्स की। उससे पहले लोग इतने फ़ंडेड अकाउंट्स पर ट्रेड नहीं करते थे। उसके बाद अच्छा रिस्पॉन्स आया और फिर मार्केटिंग हुई फ़ंडेड अकाउंट्स की और फिर एक फ़ंडेड बिज़नेस को भी एक पूरा का पूरा एक समझ लें कि वायरलिटी मिली और उसके बाद काफ़ी लोग जो है फ़ंडेड अकाउंट्स की तरफ शिफ्ट किए। अच्छा, सबसे पहले हम फ़ंडेड अकाउंट्स की बात करते हैं। फ़ंडेड अकाउंट्स होते क्या? फ़ंडेड अकाउंट सिंपल सी एक चीज़ है कि एग्जांपल के तौर पे आपने $1,00,000 का अकाउंट लेना है, तो एक तो तरीका ये है, या मैं सिंपल से अल्फाज में बताता हूँ कि अगर आपके पास $10,000 आपने लेने हैं, तो $10,000 के ऊपर ट्रेड करने के दो तरीके हैं। या तो आप $10,000 अपने आपके पास हैं, आप जाके ब्रोकर पे अकाउंट क्रिएट करें और उससे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें। दूसरा तरीका होता है फ़ंडेड अकाउंट्स। वो कैसे होता है कि एग्जांपल के तौर पे आपने क्या किया, $500 सिर्फ फ़ीस दी और किसी भी कंपनी के पास उसे बोले $500 ले लें, आप मुझे फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दे दें। वो आपको कंपनी फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 खुद देती है। पहले फ़ेज़ 1 देती है। फ़ेज़ 1 के कुछ टारगेट्स होते हैं, लाइक कि आप समझ लें कि 100K का वो अकाउंट होता है, उसमें 10% आपने बनाना होता है। 10% डीडी होता है, मतलब कि लॉस लिमिट 10% होती है। और उसमें जो रूल्स होते हैं वो मेरी रूल्स वाली आप वीडियो देख लें, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है फ़ंडेड अकाउंट्स के रूल्स क्या होते हैं। तो वो फिर आप जब फ़ेज़ 1 पास करते हैं, फिर फ़ेज़ 2 मिलता है, उसका प्रॉफिट टारगेट 5% होता है। उसके बाद जब पास कर लेते हैं, फिर आपको एक लाइव फ़ंडेड अकाउंट मिल जाता है जिसका डीडी 10% होता है। अब आप देखें, ये $500 दे के आपको मिल रहे हैं $10,000, ठीक है। 10% डीडी है ना $1,00,000 के अकाउंट का, तो $10,000 बनते हैं। तो दूसरा तरीका ये हो गया। तो ये बड़ा आसान तरीका होता है। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप फ़ंडेड अकाउंट्स पे जा सकते हैं। अभी मेरा जो सारा कैरियर बना है वो फ़ंडेड अकाउंट्स पे ही बना है और मैंने सारी ट्रेडिंग जो है फ़ंडेड अकाउंट्स पे ही की है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है 2020 से, कि जहाँ पे मैंने एक $100 का अकाउंट चला रहा था और $100 के अकाउंट से मैंने कहा था कि यार शायद मैं मिलियनर बन जाऊँगा, जो कि मेरी एक अनरियलिस्टिक अप्रोच थी। और तो मैंने कहा कि यार शायद अमीर हो जाऊँगा, लेकिन अमीर होना पॉसिबल नहीं था $100 के अकाउंट से। वो सौ नहीं था, $1,000 का था, एक इन्वेस्टर का अकाउंट था और वो हमारे कामरान भाई थे, उसने मुझे दिया था। और उसमें तकरीबन मैंने कोई गेन किया था, पहले कोई $160 किए थे, फिर उन्होंने मुझे अपना प्रॉफिट शेयर दिया था। फिर उसके बाद दोबारा से एक पे आउट बना था, फिर उसके बाद उसमें को $50 लॉस हो गया था। 950 पे हमने अकाउंट पे ट्रेडिंग बंद कर दी थी और फिर उन्होंने अकाउंट ले लिया था। तो मैंने कहा था ये इसमें थोड़ा ट्रेडिंग टफ है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास सेकंड ऑप्शन में फ़ंडेड अकाउंट्स आ गए थे। तो मैंने कहा इससे अच्छा है आप मुझे एक फ़ंडेड अकाउंट ले दें। ऑब्वियसली उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं होते थे और तो मैं भी इस तरह की डील्स कर लेता था कि यार मुझे कोई इन्वेस्टमेंट मिल जाए। तो पहला जो मेरा फ़ंडेड अकाउंट था वो भी मेरे अपने पैसों से नहीं था, ठीक है। वो अब्बास भी हमारे एक थे, बड़े अच्छे दोस्त, और पता नहीं आप कहाँ खो गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे पहला फ़ंडेड अकाउंट लेके दिया था माई फॉरेक्स फ़ंड का, ठीक है। माई फॉरेक्स फ़ंड उस टाइम पे बड़ी लाइक समझ लें कि बहुत बड़ी एक कंपनी थी और 2023 के आई थिंक सो अगस्त में वो बंद हुई थी, ठीक है। उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं अकाउंट जब मैंने लिया था तो वो मैंने पास किया, फ़ेज़ 1 पास किया, फ़ेज़ 2 पास किया। लाइव अकाउंट में मैं पे आउट नहीं ले सका और वो अकाउंट उड़ गया, लाइक 1% डेली लॉस हो रहा था और वो 10 दिन में अकाउंट पूरा का पूरा वॉश हो गया। तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई और फ़ंडेड कंपनीज़, उसके बाद मैंने बहुत सारी फ़ंडेड कंपनीज़ ट्राई की। उस टाइम पे एक फ़ंडिंग टैलेंट होती थी बड़ी, मतलब उसका नाम था एफटीएमओ थी। एफटीएमओ के थोड़े से रूल्स टफ होते थे, लाइक सब का जो प्रॉफिट टारगेट होता था 8% होता था, एफटीएमओ का तब भी 10% था। माई फॉरेक्स फ़ंड का तो 12% डीडी था। मतलब वो एक पूरा गैप जो है वो उसको फिल कर रहे थे कि उन्होंने सबसे ज़्यादा डीडी दिया हुआ था। एफटीएमओ 10% डीडी देता था, फंडिंग टैलेंट 10% डीडी देती थी, लेकिन माई फॉरेक्स फ़ंड 12% डीडी देता था। लाइक कि 100 के अकाउंट है तो आप $12,000 तक लॉस कर सकते हैं। तो वो एक अच्छा उनका समझ लें कि एज था, जो मार्केट के अंदर एक गैप था जो उन्होंने फिल किया हुआ था, जिसकी वजह से वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो किए थे। उसके बाद फंडिंग टैलेंट थी, फिर एक दो कंपनीज़ और भी थी, मुझे उनके नाम शायद याद नहीं है, छोटी मोटी कंपनीज़ थी। फिर उसके बाद डिफरेंट कंपनीज़ मार्केट में आती रही, जैसे दी फंडेड ट्रेडर थी, बेस्पोक थी, फिक्सीफाई थी, बहुत सारी कंपनीज इस तरह से आई और गई। और
मतलब ये बिज़नेस चलता रहा। अब मैं आपको बताता हूँ कि फंडेड कंपनीज़ को आपने चूज़ कैसे करना है। ये जो मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि आपने देखना है कि कुछ छोटी-मोटी कंपनी जो होती है ना, वो उसमें आपने जाना नहीं। लाइक फंडेड कंपनी कितने में खुलती है आपको पता है? मतलब 30-40 हज़ार डॉलर में एक अच्छी फंडेड कंपनी खुल जाती है। लेकिन जो पीछे बैकअप होता है ना, वो मैटर करता है कि उस कंपनी के पास बैकअप कितना है। लाइक पाकिस्तान में बड़े ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने फंडेड कंपनीज़ खोली हुई हैं, और बड़े ऐसे लोग हैं कि जो बैकएंड पे अपनी फंडेड कंपनीज़ को जो है किसी और के थ्रू प्रमोट करते हैं या ख़ुद प्रमोट करते हैं, और कंपनीज़ उनकी अपनी है। तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है फंडेड अकाउंट्स में। बट आपने जाना है रेपुटेशन वाली कंपनी में। लाइक ये जो इंसेन, सबसे पहली चीज़ ये है, इससे आपने बचना, जो इंसेन डिस्काउंट देते हैं ना, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। लाइक ये एक समझ लें कि आपको जाल में फंसाया जाता है। TFT बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देता था, बेस्पोक बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देता था, माई फॉरेक्स फंड के एक फ़िक्स रेट होता था, बस थोड़ा थोड़ा सा वो डिस्काउंट दे दे, लेकिन उनकी सेल्स बहुत बड़ी थी। लाइक वो जिस वॉल्यूम में चले गए थे ना, तो वो अगर लाइक 30% भी डिस्काउंट देते तो वो बहुत बड़ी कंपनी थी। TFT का भी ये था, लेकिन TFT को बहुत सारे लॉसेज आ गए, उनको डेंट पड़ा माई फॉरेक्स फंड के जाने से। माई फॉरेक्स फंड इसलिए गई थी कि उनके ऊपर कनाडा और US की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी। अब तो वैसे मुझे सही से केस भी नहीं याद उनके ऊपर केस क्या हुआ था। आई थिंक सो उनके पास वो जो ब्रोकर जो प्रोवाइड करे थे वो रजिस्टर्ड नहीं था, कुछ इस तरह का केस था, मुझे भूल गया। अब उसके ऊपर जाके रिसर्च कर लें, ChatGPT में भी लिखेंगे कि माई फॉरेक्स फंड क्यों बैन हुई थी, तो वो भी आपको बता देगा। तो वो जाके आप खुद देख लीजिएगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि और जो जितनी भी डिफरेंट कंपनीज़ थी वो खुद भागी हैं, मतलब बंद करके हमारा जो है टेम्परेरी ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करके चले गए। मतलब हमें छोड़ के वो भाग गए, मतलब हमारा पैसा लेके भाग गए। अब इसमें सर्वाइव कर रही है इस टाइम पे कंपनी जो वेल रेपुटेटेड है, वो एक FTMO है, जिसके आजकल बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। लाइक उन्होंने मेरा भी एक अकाउंट बैन किया, और उन्होंने मुझे क्या कहा, मेरा $4 लाख का अकाउंट था, और उसमें मैं कुछ 7-8 पे आउट ले चुका था। आई थिंक सो 5 या 6-7 ऐसे पे आउट्स ले चुका था। आखिर में उन्होंने आके एलिगेशन लगा दिया कि भाई आप मल्टीपल KYCs यूज़ करते हैं। मैंने उनको एक एक चीज़ का प्रूफ दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझसे बात करो, बात ही नहीं करने के लिए रेडी, लाइक नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर। और उसके बाद उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं था, हम आपको कोर्ट में देखेंगे, ये वो अजीब, मतलब बच्चों वाली उनकी बातें। लेकिन मैं उनको कह रहा हूँ कि यार भाई, मैं आपका सबसे बड़ा प्रमोटर हूँ, लाइक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी प्रमोशन करता हूँ। आज तक खुदा की कसम 1 रुपया मैंने FTMO से नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैं आपकी प्रमोशन कर रहा हूँ, तो इस तरह से ना करें, ये सीधी सीधी ज़्यादती है। लेकिन उन्होंने नहीं मानी, और एट दी एंड उन्होंने बैन कर दिया। फिर मेरा एक अकाउंट था जिसमें 1% उन्होंने अलाउ किया हुआ था रिस्क, तो उसमें मैंने 1.16% लिया था, लाइक 0.16% ज़्यादा लिया, तो उन्होंने बैन कर दिया। तो इस वजह से मैं FTMO से थोड़ा सा शिफ्ट हो गए, फंडेड नेक्स्ट की तरफ आ गया हूँ। अब फंडेड नेक्स्ट की आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ। इन्होंने जो तकरीबन 1.5 साल से एक समझ लें अप ट्रेंड पकड़ा है ना, उसमें मैंने इनका कोई फॉल्स एलिगेशंस नहीं देखे कि इन्होंने लोगों को जिस तरह से FTMO बैन कर रही है, डिफरेंट फंडेड कंपनी से बैन किया, तो इन्होंने कभी बैन किया हो। लेकिन इनका कोई सबूत होता है पक्का वाला, तभी जाके बैन करते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई गलती हुई, IP में गलतियाँ, डिफरेंट गलतियाँ होती रहती हैं, अगर वो हुई हैं तो फिर वो बैन कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इनका एक और इन्होंने रूल निकाला था, मेरे ख्याल से शायद 1.5-2 साल हो गया इस रूल को, साल से ज़्यादा हो गया, मुझे इतना याद है। मैं फंडेड नेक्स्ट से लाइक से 6-7 महीने से, बल्कि मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको दोबारा से जो है लिया था। अकाउंट्स मैंने स्टार्ट किए थे 2024 के आई थिंक सो अगस्त में। ठीक है, उस टाइम से मेरे पास अकाउंट चल रहे थे, कुछ उड़े भी कुछ बचे भी, इस तरह से, किसी में 4 महीने की हिस्ट्री, किसी में 5 महीने की हिस्ट्री। मैं हमेशा से कहता हूँ कि यार फंडेड अकाउंट्स इस तरह से नहीं होते कि आपने सारी ज़िंदगी चलाने होते हैं। लाइक $1000 का अकाउंट अगर आपने $7-8 हज़ार पे आउट ले लिया तो ठीक है ना यार, आप खुद देखो $1000 के $7000 में कन्वर्ट करना कितना मुश्किल होता है, और यहाँ पे आप आराम से कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर आपका अकाउंट उड़ भी जाता तो रिग्रेट नहीं होनी चाहिए। तो इट इज़ है बट इट इज़। तो उसके आगे हम चलते हैं। तो इन्होंने ये जो रूल निकाला है कि अगर हम आपका पे आउट 24 आवर्स में नहीं देते तो हम आपको जुर्माना देंगे, मतलब आपको वो जुर्माना पे करेंगे। तो तकरीबन कोई 8 महीने में, बल्कि 8 तो नहीं, ज़्यादा हो गया, साल एक हो गया, साल में मैंने फंडेड अकाउंट से कोई डिफरेंट अकाउंट्स में कोई 40-50 पे आउट्स लिए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने इनका कोई भी पे आउट जो है ना रिजेक्ट होते हुए नहीं देखा। लाइक हर पे आउट इन्होंने बड़ा स्मूथली दिया है, विदिन 24 आवर्स दिया है। वर्किंग डेज होते हैं, लाइक मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, तो इन्होंने बड़ा इजीली पे आउट दिया, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाली, कुछ भी नहीं किया, ना कोई अकाउंट बैन किया। तो इस हिसाब से बहुत अच्छे हैं और टाइम पे आउट देते हैं। इसी वजह से मैंने चूज़ किया कि अब इनके साथ मैंने काम करना है। तो ये मुझे सीधी सी बात है, 10% कमीशन देते हैं पर अकाउंट। अब मैंने आपको सारा क्राइटेरिया बता दिया। अब जो मेरे लिंक से क्लिक करके अकाउंट लेना वो आपकी मर्ज़ी है, आपने लेना ले, नहीं लेना तो आप जाके डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पर जाएँ और अकाउंट परचेज़ करें एंड दैट्स इट। तो जो क्राइटेरिया होता है ना कि आप देखें कि जो कंपनीज़ होती हैं वो दस्ती से जो पैसा इकट्ठा करती है ना जल्दी में आके,
उनसे आप बचें। और ये जो छोटी मोटी कंपनीज़ होती हैं इनसे तो बहुत दूर रहना आपने। ये बिल्कुल छोटी मोटी जिनका नाम भी नहीं सुनते और आके वो करने लग जाते हैं। लाइक कंपनी की जो बेस होती है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई बड़ी कंपनी हो ना फिर बात है कि चलो वो नया स्टार्टअप भी है तो समझ में आती है। छोटी मोटी कंपनीज आजकल घूम रही होती है मार्केट में, इनसे बच के रहना है। तो एफटीएम और फंडनेक्स की एक बात यह है कि इनकी रेपुटेशन काफ़ी है, बहुत लंबे अरसे से चलते आ रहे हैं, तो इनकी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और ज़ाहिर सी बात है इतने अरसे से नहीं भागे तो मुझे नहीं लगता कि आगे भागेंगे। आजकल प्रॉप फर्म की इंडस्ट्री जो है उनका बिज़नेस काफ़ी टफ हो गया है। ये जो हेजर्स आ गए हैं इन्होंने बहुत टफ टाइम दे दिया इनको, तो उस वजह से मसले मसाइल होते हैं इनको। लेकिन ये है कि ये कंपनीज अच्छा टैकल कर रही हैं इनको, तो जो इनको अच्छा टैकल कर रही हैं तो दैट मीन्स कि वो लंबा चलेंगी। जैसे एफटीएम ने प्राइस में बीट कर दिया, प्राइस उन्होंने बढ़ाई हुई है जिसकी वजह से उन्होंने एक अपना डेकोरम मेंटेन किया हुआ है हमेशा से। ऐसी फंडेड नेक्स्ट भी है और फंडेड नेक्स्ट का भी इस तरह का कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ फंडेड नेक्स्ट इस टाइम पे। एक तो ये है कि उनका प्रॉफिट टारगेट भी 8% है, दूसरी बात यह है कि उनके अकाउंट्स भी कंपैरेटिवली फ्रॉम एफटीएमओ थोड़े से सस्ते हैं। ये आपको कुछ एडवांटेजेस मिल जाते हैं। 2% का एडवांटेज बहुत बड़ा होता है। लाइक मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपके पास $10,000 है, आपने $10,000 बनाने हैं। दूसरी साइड आपके पास $10,000 है, आपने $8,000 बनाने हैं। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है। एक में आपने $1,000 के अकाउंट में $1,000 बनाने हैं, दूसरे में $1,000 के अकाउंट में $800 बनाने हैं। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि $9,000 बन जाते हैं, $9,000 से अकाउंट ब्रीच हो जाता है, तो वो उधर एक एडवांटेज ले जाती है फंडेड नेक्स्ट।